हेलो एवं नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, भोपाल वासियों के लिए बहुत बड़ी या मध्य प्रदेश वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मैं लेके आया हूं। भोपाल यानी कि सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन भोपाल द्वारा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बैचेस चालू होने वाले हैं, जिसमें हम आपको कंप्लीट एग्रीकल्चर कवर कराने वाले हैं, फिर चाहे वो एग्जाम कोई भी हो। आपके एग्रीकल्चर के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट भी अलग अलग फैकल्टियों के द्वारा कवर किए जाने हैं। तो मिल लेते हैं हम अपने अपने फैकल्टियों से कि कौन सा टीचर आपको क्या पढ़ाने वाला है और फिर जानते हैं आगे की जानकारी। तो सबसे पहले मैं मिला देता हूं आपको आपके एग्रीकल्चर के टीचर से। मिलिए और जानिए कि वो क्या आपको पढ़ाने वाले हैं। नमस्कार सभी बच्चों को। मेरा नाम डॉक्टर अनिल धाकड़ है। मैं एग्रोनॉमी और सोइल साइंस का एक्सपर्ट हूं। मैं आपको एग्रोनॉमी और सोइल साइंस पढ़ाऊंगा और हम जिस तरीके से पढ़ाएंगे वो ऐसा नहीं कि वन लाइन फैक्ट होगा, नेमराज सुंडा को पढ़ा रहे हैं इस तरीके से। हम हर एक कंसेप्ट को बहुत ही डीप में जाके समझेंगे, क्योंकि आज जो आपने रिसेंट 2-3 साल के पेपर्स देखे होंगे उनमें बहुत ही डीप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम हर एक कंसेप्ट को बहुत ही डीप में जाके समझेंगे। जी हाँ, तो आपने मिले जो है सर आपको एग्रीकल्चर और सॉइल साइंस से जुड़े हुए सारी चीज़ें कंप्लीट कराएंगे। ये उन बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद होने वाला है जो अभी ग्रेजुएशन या एमएससी लेवल पे इन सब्जेक्टों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बच्चों ये वो दो सब्जेक्ट हैं जो एग्रीकल्चर की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं। बिना इनके आपका एग्रीकल्चर जो है वो कंप्लीट नहीं होता है, तो वो बहुत ज़रूरी है ये आपको कवर करना, आप किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको पता होगा कि एएसबी द्वारा बच्चों इस बार बहुत बदलाव कर दिए गए हैं नियमों में, जैसे माइनस मार्किंग हो गई है। इसके साथ साथ आपके एग्जाम के पैटर्न भी बदल चुके हैं, तो उसी पैटर्न के बदलाव के तहत आपको मध्य प्रदेश का जनरल नॉलेज पता होना बहुत ही आवश्यक है, जिनके बिना अब आपका एमपी से जुड़े हुए पेपर निकलना जो है वो नामुमकिन हो गया। तो इसी कड़ी में हमारे जो सर हैं जो नेक्स्ट जिनसे मैं आपको मिलाने वाला हूं, वो आपको जनरल नॉलेज के साथ साथ बच्चों गणित में यानी कि मैथमेटिक्स के लिए भी गाइड करेंगे। तो एक बार सुनिए वो सर आपको क्या बताना चाहते हैं। जय हिंद प्यारे साथियों। जैसा कि सर ने बताया, मैं आपको एमपीजी के और मैथ के जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। जैसे कि इस बार एमपीएसबी का जो भी नोटिफिकेशन आया उसमें उसने बोल दिया कि जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे आपके एग्री की हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं एग्जाम, उसमें आपको जो एमपी के हैं क्वेश्चन वो आने कंपलसरी हैं, और उसमें से भी जो भी एमपी के क्वेश्चन आएंगे आपको उसमें से 40% क्वेश्चन करना है। तो हम एमपी को इस बार ऐसा नहीं कि एमसीक्यू बेस या ऑनलाइनर बेस पे करेंगे, हम उसका पूरा ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, उसके एमपी इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, उसकी हिस्ट्री क्या है हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, और जो भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड एमपी का जो भी सिलेबस रहेगा उसे हम बहुत ही अच्छे से डीप में कंप्लीट करने वाले हैं। क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट रहेगा, अगर इसको आप नहीं करते हो तो बाकी जो आपका 75 या 25 नंबर का जो एमपी को छोड़कर 75 नंबर के आएंगे एग्रीकल्चर, तो आपका सब्जेक्ट चेक ही नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये एमपीजी के 40% करना कंपलसरी है, अनिवार्य है। अगर इसको नहीं कर रहे हैं तो फिर आपकी बाकी कॉपी चेक नहीं होती है। बाकी सर आगे बता देंगे जो भी है। तो सर बच्चों से आप ये या मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर बच्चा किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है तो क्या ये बैच आपका कारगर होगा कि उसको अलग अलग बैचेस लेने पड़ेंगे कि सर हमारा अब आरयू का पेपर आ गया, क्योंकि देखिए सर पेपर की कोई गारंटी नहीं है। कभी सेंट्रल लेवल का एग्जाम, अभी हमारे स्टेट लेवल का एग्जाम आता है तो वो पोस्टपोन हो जाता है, तो बार बार बच्चा साल भर यही सोचता रहता है कि अब कौन सा आने वाला है, किसकी तैयारी करूँ। तो अगर इस बैच को बच्चा खरीदता है या इस बैच में बच्चा एडमिशन लेता है जिसमें आप कंप्लीट एग्रीकल्चर जो कवर कराने वाले हैं, तो उसका सारे एग्जाम कवर होंगे क्या? बिल्कुल, देखिए एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है वो उसमें क्वेश्चंस जो रहते हैं वो एक ही जैसे रहते हैं, बस लेवल जो है अप डाउन रहता है। जैसे अपन पीएटी का एग्ज़ाम दिए थे पहले, उस समय क्या होता था, बहुत याद करने वाले फैक्चुअल क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब कैसे क्वेश्चन आते हैं, अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो अब जितनी भी एग्ज़ाम्स होती हैं उनमें थोड़ा सा लेवल का डिफरेंस होता है, अदरवाइज इन्फॉर्मेशन और कंसेप्ट सभी में एक जैसे ही लागू होते हैं। इसलिए हमारा जो फाउंडेशन बैच रहेगा उसमें बिल्कुल जीरो से लेके हीरो तक का पूरे इन्फॉर्मेशन उनको दी जाएगी और पूरे अच्छे से तैयारी करवाया जाए विद कंसेप्ट। जी जी सर, तो इसका मतलब जो बच्चे कॉलेज में हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, उनकी एग्रीकल्चर भी कवर होगी तो उनको कॉलेज में भी इससे मदद मिलेगी। बिल्कुल, जैसे बच्चा अगर फर्स्ट ईयर से ही वो तैयारी करता है तो उसका बेस बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा, अच्छे से मजबूत हो जाएगा। और आगे की एमपी की जो पीजी के लिए एग्ज़ाम्स होती हैं या इंडिया लेवल की पीजी की एग्ज़ाम्स होती हैं, वो तो उनको बहुत ही हल्की लगने वाली हैं। उसके साथ साथ ही होगा क्या कि जब उनका बेस डेवलप हो जाएगा तो उन्हें कोई भी इंडिया की कोई भी एग्ज़ाम देना हो वो बहुत इजीली उसको क्रैक कर सकते हैं। एग्रीकल्चर की तो 100% गारंटी है कि हमारे द्वारा जो पढ़ाया जाएगा उसका कोई सी भी एग्ज़ाम क्रैक की जा सकती है। तो बच्चों कुल मिला के बात ऐसी है कि आपको 50 बैचेस नहीं लेने हैं, ना 50 एग्जामों की तैयारी करनी है। आपको पता है कि सर आपके जो एग्जाम देने वाले हो उसमें आपको ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर मांगा गया है, तो जब तक आपकी एग्रीकल्चर कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपका कोई भी एग्जाम क्लियर होना जो है वो असंभव सा हो जाता है। तो एक बार आपकी सारी एग्रीकल्चर कवर करेंगे, उसके बाद जो जैसे जैसे एग्जाम आते जाएंगे, मान लीजिए आपका स्टेट लेवल का एग्जाम आएगा तो हम आपको जीएस, जीके और मैथमेटिक्स सॉल्व कराएंगे। आपका
IABPS AFO का एग्जाम आएगा तो हम आपको जनरल मतलब रीजनिंग और मैथमेटिक्स, क्वांट और इंग्लिश कवर कराएंगे। अगर नाबार्ड का एग्जाम आता है तो उसके लिए जो क्वेश्चन या उसके लिए जो सब्जेक्ट है हम आपको वो कवर कराते चलेंगे, साथ साथ आपका कंप्लीट एग्रीकल्चर जो है वो कवर होता चला जाएगा। बाकी के अंत में मैं जितेंद्र सर से निवेदन करूंगा कि आप बता दीजिए कि क्या क्या फैसिलिटीज जो है वो आप बच्चों को देने वाले हैं, है ना, तो ताकि बच्चों को पता रहे कि उनको इस बैच को लेने से क्या क्या चीज़ मिलने वाली है। बिल्कुल सर, जैसा कि हम ये हमारी जितनी भी क्लासेस चलती हैं, ये क्लासेस हमारी डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, डिजिटल क्लासरूम के माध्यम से चलती हैं। हम व्हाइट बोर्ड का यूज़ नहीं करते। डिजिटल बोर्ड के माध्यम से तैयारी करने से क्या रहता है कि जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा मटेरियल रहती हैं, हम उसे आप बिल्कुल ईजिली तरीके से आप तक प्रोवाइड करा पाते हैं। हमारे डिजिटल बोर्ड में आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में क्लासेस मिलेंगी। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पे क्लासेस चलती हैं। अगर बच्चा दूर से है जो यहाँ ऑफलाइन नहीं आ पा रहा है तो इस बैच को ऑनलाइन भी परचेस कर सकता है और अपनी कंप्लीट तैयारी करा सकता है। साथ साथ हम लाइब्रेरी की सुविधा रखते हैं। अगर बच्चा यहाँ बैठ के पढ़ना चाह रहा है, यहाँ बैठ के मतलब क्लासेस के बाद पढ़ना चाहता है तो उसके लिए लाइब्रेरी की भी फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं। उसके बाद हम जितने भी चीज़ें हमारे PDF या हमारी जो भी चीज़ें चलेंगी, जो मटेरियल रहेगा उसे हम PDF फॉर्म में भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। साथ ही साथ हमारा जैसे टॉपिक्स कंप्लीट होगा उस टॉपिक्स का हम टेस्ट रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक बार मंथली टेस्ट रखते हैं और साथ में जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है तो हम एक बार लास्ट में पूरा फुल लेंथ टेस्ट कराते हैं, ठीक है। बाकी हम देख लेते हैं, ये हमारी पूरी फैसिलिटी लिखी है। डेली क्लासेस आपकी एक्सपर्ट फैकल्टी है, ठीक है। रेगुलर टेस्ट सीरीज वगैरह चलता है, जो आपको मैंने पूरा बताया है उसी के माध्यम से पूरी आपकी तैयारी रहेगी, ठीक है। हमारे पूरे फैकल्टी रहेंगे, जो अनिल सर हैं आपको पूरा एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाएंगे। हमारे जो आदित्य सर हैं वो भी पूरा एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट हैं, उसके बारे में पूरा पढ़ाएंगे। और जैसे कि मैं आपको पूरा GK GS वाला जो पोर्शन रहेगा और मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी पोर्शन रहेगा उसको हम कंप्लीट करेंगे। जो भी हमारे नए फैकल्टी रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम उनसे मिलते हैं। धन्यवाद।